चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 15 और देखते हैं रिवीजन पेपर 15 में कौन सा क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा। कुछ नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आरपी 15 का। ठीक है, आरपी 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर में है tan इनवर्स 8/31। 8/31 x का मान निकालना है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल लगाओ तो tan इनवर्स हो गया x प्लस 1 हो गया, अब प्लस x माइनस 1 हो गया बटा 1 माइनस x प्लस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, बराबर में हो गया tan इनवर्स 8/31। कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पे? तो यहाँ सूत्र लगा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से हो गया। अब ऊपर वाला हल करोगे तो ये tan इनवर्स हट जाएगा। x प्लस 1 और x माइनस 1 जो है इसको हल करोगे तो x जोड़ के क्या आएगा? 2x आएगा और 1 माइनस 1 कट जाएगा, कट गया। बटा के नीचे 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और tan इनवर्स हट गया तो बच गया 8/31। ठीक है, हल करके x का मान निकालना है। हल जारी है, ध्यान से देखिएगा। यहां आप क्या कर सकते हो कि 1 माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो नीचे जोड़ के आ जाएगा कितना? 2x बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। उधर हो जाएगा 8/31। 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 31x 4 से गुना होगा तो फिर आ जाएगा 8 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर बराबर के इधर बुलाओगे प्लस में आ जाएगा और फिर 31x इधर पहले ही से है प्लस में रहेगा और 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। देख लो भैया, 4x स्क्वायर बराबर के इधर आ जाएगा और इधर आके प्लस में हो जाएगा। 31x इधर पहले से है तो ये भी प्लस में रहेगा। 8 उधर से इधर आ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ देना है। 8 चौका 32, 32 से कम 32, अब 32 में से 1 घटेगा 31, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 1 माइनस में 8 बराबर में 0। इसमें से कॉमन हो जाएगा क्या? 4x बचेगा x प्लस 8 और इसमें से कॉमन हो जाएगा क्या? 1 बचेगा x प्लस 8। ठीक है, बराबर में 0, बराबर में 0, यहाँ माइनस कॉमन होगा। ठीक है, तो x प्लस 8 एगो हो गया और एगो हो गया 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 बराबर में 0, तो एगो x का मान आएगा -8 और एगो x का मान आएगा क्या? 4 में से 1 जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। देखो, 1 उधर जाएगा 4 भाग में आएगा 1/4 आ जाएगा। तो इसके बराबर 0 लेने से -8 आ गया, इसके बराबर 0 लेने से 1/4 आ गया। तो देख लो भैया, इस सवाल का आंसर में x का मान -8 आया, x का मान 1/4 आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 नंबर में लिखा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहां हो गया 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2, 1, 3, 3, 1 बराबर में सिद्ध करना है a माइनस 1 के होल क्यूब। देख रहे हो, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहली का बात की जो सिद्ध करना है उसे याद रख लो, a माइनस 1 के होल क्यूब सिद्ध करना है। LHS हम इसी को बना देते हैं। ठीक है, यही LHS है और इसको हटा लेते हैं। जो सिद्ध करना है वो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। सिखाया गया होगा कि अगर इस तरह से 1 मिलता है तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 किया जाता है एक लाइन में 0 मंगाने के लिए। तो R1 में चेंजिंग होगा R1 माइनस R2 होगा और R2 में चेंजिंग होगा R2 माइनस R3 होगा। ठीक है, घटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें से इसको घटाओगे 2a खत्म, बचेगा a स्क्वायर माइनस 1। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा भाई, 2a में से a गया, a बचेगा और 1 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा। 1 में से 1 घटेगा, 0 बचेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 2a माइनस 2 बचेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो a माइनस 1 बचेगा और इसमें से इसको घटाओगे 0 बचेगा। फिर नीचे वाला उतर जाएगा, 3 3 1। ठीक है, अब ऊपर वाले लाइन से और इस वाले लाइन से a माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। चलो a माइनस 1 कॉमन हो गया, 2 बार कॉमन हुआ तो स्क्वायर दे दिए। इसमें से a माइनस 1 कॉमन होगा, इसमें से a माइनस 1 कॉमन होगा। यहाँ से a माइनस 1 निकलेगा तो a प्लस 1 बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो a माइनस b, a प्लस b, माइनस वाला कॉमन हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ a माइनस 1 कॉमन होगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो a माइनस 1 बचेगा, जो कि कॉमन ही हो गया, तो 2 यहाँ रह जाएगा। यहां से 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ये 3 3 जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 को तो हो गया, लेकिन 3 को चाहिए सिद्ध करने के लिए, तो अब एक्सपेंडिंग कर दो। एक लाइन में 2 को 0 आ गया है, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3 से एक्सपेंडिंग होगा तो हाई लाइन उड़ जाएगा, हाई लाइन उड़ जाएगा, नीचे वाला और ये वाला बच जाएगा, ये 4 गो। तो जो बाहर है पहले उसको उतार लो, a माइनस 1 के होल स्क्वायर। हाई लाइन उड़ गया, हाई लाइन उड़ गया, तो ये 4 गो बचेगा। क्या है ये, अतः a प्लस 1 1 2 1 ऐसे। अब a माइनस 1 के होल स्क्वायर हो गया, तिरछा तिरछी गुना होगा तो हाई गुना होके आएगा a प्लस 1, हाई गुना होके आएगा 2। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा, माइनस 1। तो a माइनस 1 2 गो पहले से है, एक और a माइनस 1 आ गया, ये दोनों मिला के 3 गो हो गया, a माइनस 1 के होल क्यूब हो गया, और यही आपका जो है आंसर होगा। समझ में आया, देख लो वही RHS है, यही सिद्ध करना था। चलिए, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिए। अच्छा, अभी तक हम जो 2 को प्रश्न बनाए हैं, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, ये अलग से दिया गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में, y इक्वल टू tan x और प्लस में sec x। ठीक है, सिद्ध करना है कि इसका डबल डीसी, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो होगा cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर। यही बात सिद्ध करना है। ठीक है, डबल डीसी 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर, cos x बटा उतना का होल स्क्वायर होगा। चलो पहले एगो डीसी तो करो, तो एगो डीसी करोगे तो डीसी करने से पहले इसे साइन कॉस में बदल लो। ठीक है, साइन कॉस में बदल लेने से तुम्हें फायदा कुछ हो सकता है। ठीक है, और तब हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा आंसर। तो y इक्वल टू इसको लिख लो साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 बटा कॉस एक्स, बटा के जोड़ होगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब बटा में कॉस एक्स, एलसीएम कॉस कॉस का कॉस होगा, बटा के जोड़ हो गया। अब डीसी करो, तो फर्स्ट डीसी करो, डी वाई बटा डी एक्स निकालो। डीसी कर दिया तो इधर भी डीसी होगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला का डीसी होगा तो 1 का डीसी 0, साइन का डीसी कॉस होगा, और फिर ये वाला चुपचाप उतर जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस होता है, नीचे वाले का डीसी माइनस साइन होता है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये संचित हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। कौना नियम से बनाया गया है ये डीसी भाई, यू बटा भी पर, यू बटा भी में नीचे वाले का नीचे स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का डीसी का आएगा कॉस आएगा, नीचे वाला चुपचाप, नीचे वाला का डीसी माइनस साइन आएगा तो सूत्र का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये वाला चुपचाप। अब क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे। तो dy बटा dx का मान क्या हो जा रहा है कि हल करोगे ना तो यहाँ 1 प्लस क्या दिख रहा है, cos x दिख रहा है, और यहाँ cos cos गुना होके cos स्क्वायर दिख रहा है, तो cos 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 स्क्वायर होगा तो उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो ऐसे,
ठीक है, कॉस कॉस गुना होके कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर को ही लिख सकते हो, ये जैसा है वैसा उतार दो, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे बटा के नीचे जो कॉस स्क्वायर है ना इसे भी साइन के पद में कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि सूत्र 10th क्लास में पढ़े हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इस कॉस स्क्वायर के लिए यही लिखा जा सकता है, कॉस 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 स्क्वायर होगा उसके लिए यही लिखा जा सकता है, साइन यहाँ उतर गया, यहाँ उतर गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ ये होने वाला है कि यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन मिलेगा और यहाँ भी 1 प्लस साइन मिलेगा, कॉमन करके कटा देना है। कैसे, तो देख लो, dy बटा dx, 1 प्लस साइन कॉमन हम कर रहे हैं, कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ एक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी या ए प्लस बी दोनों होता है, तो प्लस वाला कॉमन हो गया तो माइनस वाला बचेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से प्लस वाला कॉमन हो गया तो खाली प्लस में क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ठीक है, ऐसे बटा के नीचे यहाँ देखो, यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस प्लस वाला कॉमन हो गया, इसे 1 प्लस साइन एक्स हो गया यहाँ, और फिर 1 माइनस साइन एक्स हो गया यहाँ, ठीक है, इस तरह से बताओ, हाई कट जाएगा, कट गया, साइन प्लस में साइन माइनस में यो कट गया, बच क्या गया है यहाँ पर, तो 1 बटा 1 माइनस साइन एक्स, सिर्फ यही बच गया है, ठीक है। अब उसी का एक बार और डीसी करना है, क्योंकि डबल डीसी इतना सिद्ध करना है, तो चलो भैया एक बार और डीसी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक बार और डीसी हो जाएगा, तो फिर से एक बार हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और डीसी करोगे तो हो जाएगा कितना, ध्यान देना इधर, dy बटा dx का एक बार और dc होता है तो आता है डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। चलो इसका एक बार और dc होगा तो u बटा v पर होगा, नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर कर दो, ऐसे स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का dc 1 का dc 0, नीचे वाला बेचारा चुपचाप 1 माइनस साइन एक्स चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस, नीचे वाले का डीसी करोगे तो 1 का डीसी 0, साइन का डीसी कॉस, पहले से यहाँ माइनस है, सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा कॉस, ठीक है, इस तरह से प्लस में हो जाएगा, और यहाँ कौन सी है, 1 है, ठीक, तो फिर से एक बार देख लो, 1 का डीसी 0, नीचे वाला बेचारा चुपचाप, ठीक है, और नीचे वाला लेकिन 0 से गुना होगा ना इसमें भैया, एक मिनट ध्यान से देखना है, 1 का डीसी 0 और नीचे वाला बेचारा चुपचाप, तो हमें 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, सूत्र के अनुसार माइनस, और फिर नीचे वाले का डीसी cos x, और 1 बेचारा चुपचाप, तो 1 से cos में गुना होगा तो cos से आएगा, तो यहाँ 0 से इसमें गुना होता है तो ये समाप्त हो जा रहा है, तो समाप्त हो जा रहा है तो खाली का बच रहा है cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप समझ लेना इस बात को कि अगर dy बटा dx इतना आया है तो इसका एक बार और dc u बटा v पर होगा तो इतना ही आएगा, जिसमें 0 से गुना होने पर हाई तो समाप्त हो जाता है, लेकिन cos में 1 से गुना होगा, 1 कहां से आ रहा है तो हाई 1 चुपचाप होता है वहां पर, ठीक है, तो 1 से गुना होगा उसमें तो ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलो भाई, तो हम बना लेते हैं, बना लीजिए भी क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं, देख लेते हैं वो क्या है, आओ इसको खत्म करते हैं, मिटकाते हैं। चलो भैया, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, e के पावर x जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, e के पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अब बटा 1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है, e के पावर x 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स dx का मान निकालना है। देखो ये 7.6 का क्वेश्चन है, तुरंत दो जगह छीट के बनाओ इसे, e के पावर x हो गया और उसके बाद 1 के नीचे इसको बुला लो, 1 बटा 1 माइनस कितना cos x हो जाएगा, और माइनस साइन x बटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा, इसे dx हो जाएगा। फिर क्या होगा कि e के पावर x यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और माइनस साइन x का सूत्र होता है 2 साइन x बाई 2
इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और बटा के नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, आर डी एक्स। अब क्या होता है, 2 से 2 कट जाता है, साइन से साइन कट जाता है, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा, क्या बनेगा भैया, तो ऊपर जाके वो बन जाएगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके कॉसेक बनता है, माइनस ये सब कट उठ गया, कॉस बटा साइन बच गया, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, डीएक्स हो गया। अब तुम लोग बता सकते हो कि कॉट माइनस कॉट एक्स बाई टू का डीसी 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है कि नहीं, खाली कॉट का नहीं, माइनस कॉट एक्स बाई टू का डीसी करके देखो, इतना आएगा। तो जब इसका डीसी है आ रहा है तो हई सहिते यहाँ लिखा जाएगा आंसर, देख लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से भी कि जो कॉट होता है ना, कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो अगर माइनस सहित करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स बाई टू का डीसी इतना होता है, तो ई के पावर एक्स के साथ माइनस कॉट एक्स बाई टू गुना होगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू गुना होगा प्लस में सी। यही आपका खूबसूरत आंसर है, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 4 नंबर जो बनाए थे वो भी एनसीईआरटी का था, लेकिन ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड एनसीईआरटी का नहीं था। ये जो क्वेश्चन आया है सिद्ध करने के लिए, वो क्या आया है देख लो भाई। आया है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर सिद्ध करना है एबीसी AB BC CA, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 के उदाहरण नंबर 16 है ये, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक बार 5 नंबरिया में और 1-2 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, फिर पूछने की संभावना है। इस साल के लिए तो बोर्ड मॉडल लगा लीजिएगा, ठीक है, इस साल के लिए। आओ कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला बात की जो सिद्ध करना है, ये बात आप लोग याद रख लो, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन उतार लेना। हम इसी को एलएचएस बना लेते हैं, जगह कम है थोड़ा बोर्ड पर, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये एलएचएस है, इसको हल करना है। तो एक बात इसमें याद रखना कि इसमें एबीसी से भाग देना है और एबीसी को कॉमन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि R1 में ए से, R2 में B से, R3 में C से भाग देते हैं, भाग देने पर सब में भाग दे रहे हैं तो अपने मर्जी से दे रहे हैं, तो बाहर गुना भी तो करना पड़ेगा अपने मर्जी से, तो बाहर 1/ABC हो गया। तो जब हम भाग दे रहे हैं इसमें तो हो गया 1/A + 1, इसमें भाग देंगे तो 1/A, इसमें भाग देंगे तो 1/A, इसमें B से भाग देंगे 1/B, इसमें B से भाग देंगे 1/B, इसमें B से भाग देंगे 1, इसमें B से भाग देंगे 1/B, इसमें C से भाग देंगे 1/C, इसमें C से भाग देंगे 1/C, इसमें C से भाग देंगे 1/C + 1। देखो तो सब में ABC से भाग लग गया, तो उसको मैनेज करने के लिए ABC गुना में रहेगा, ABC गुना में, क्योंकि अंदर आप भाग किए हो तो बाहर गुना में रहेगा, तभी ना कॉमन होके कटेगा। तो गुना और भाग पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अंदर भी भाग कर दो और बाहर भी भाग कर दो, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो एबीसी बाहर रहेगा, ये तीनों को जोड़ दो। अभी देखो तो सामने दिख रहा है, ये तीनों जोड़ो, ये तीनों जोड़ दो, ये तीनों जोड़ दो। R1 R2 R3 जोड़ के एक जगह लिखो। R1 में चेंजिंग R1 + R2 + R3, बाहर एबीसी रहेगा, जोड़ो इसको जोड़ोगे तो आएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C आएगा। इसको जोड़ोगे तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C आएगा। इसको जोड़ोगे तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C आएगा।
फिर ये 2 लाइन उतार दो, 1/b हो गया, ये हो गया 1/b प्लस 1 हो गया, और ये 1/b हो गया, ये हो गया 1/c हो गया, ये हो गया 1/c हो गया, और ये हो गया 1/c प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको कॉमन कर लो। कॉमन करोगे तो भैया मिटाना पड़ेगा, जगह तो कम पड़ रहा है, तो चलो मिटा देते हैं ऊपर से। ठीक है, ठीक है, चलो कॉमन करते हैं। तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन हो गया, ये वाला लाइन कॉमन हो गया। अब पहले से ABC एगो है तो भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब चलो, जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1/b यहाँ बचेगा, 1/c बचेगा, 1/b प्लस 1 बचेगा, 1/c बचेगा, 1/b बचेगा, 1/c प्लस 1 बचेगा। ठीक है, देख लो। अब क्या करेंगे हम यहाँ कि जब एक लाइन में 1 आ गया तो C1 में चेंजिंग C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग C2 माइनस C3 करके 0 मंगाएंगे। ठीक है, 0 मंगाने के लिए ये काम किया जाएगा। देखो तो, अगर 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, है में से हाई घट जाएगा तो -1 आएगा, है में से हाई घट जाएगा 0 आएगा, है में से हाई घट जाएगा 0 आएगा, है में से हाई घट जाएगा 1 आएगा, है में से हाई घट जाएगा -1 आएगा। बाकी लाइन उतार दो, 1 1/b 1/c प्लस 1 बाहर रह गया ABC, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इस लाइन में 1 आ गया है तो R1 से इसका एक्सपेंडिंग कर दो। ठीक है, ऑन एक्सपेंडिंग along R1 सही हो गया। ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, हाई लाइन उड़ गया, 4 को बच जाएगा। ठीक है, -1 1 0 -1। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करो तो हाई गुना करोगे तो 1 आएगा, हाई गुना करोगे 0 आएगा, 0 वाला कहानी खत्म। हाई वाला 1 आ रहा है तो 1 से इसमें गुना कर दो। अब ABC है बाहर रह गया, अब 1 से गुना होगा तो यही आएगा, तो यही आएगा तो इसका बटा के जोड़ कर दो। ABC का LCM ABC होता है, उसके बाद 1 में ABC से गुना तो यहाँ ABC आएगा, A से A कट जाएगा, BC से हमें गुना होगा तो BC आएगा, B से B कट जाएगा, AC से हमें गुना होगा तो AC आएगा, यहाँ C से C कट जाएगा, AB से इसमें गुना होगा तो AB आएगा। ठीक है, अब ABC से ABC कट भी गया तो जो सिद्ध करना था आपका ABC प्लस में AB प्लस में BC प्लस में CA, ये बात आ भी गया, सिद्ध हो भी गया। देख लो, यही है ना सिद्ध करना था। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, देख लीजिएगा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव जब इसका बनाएगा ना आपके एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में देखो क्या सेंस लगा देगा, सवाल यही पूछेगा, लेकिन जानते हो क्या होगा, सवाल पूछ के कहेगा कि यदि ABC बराबर 0 है तो इसका मान बताएं। जो क्वेश्चन पूछा था सिद्ध करने के लिए, उसी का मान पूछ देगा। कब? जब ABC 0 हो। अब तुम ही बताओ कि इतना हल करके ABC इंटू इतना आया है ना, तो ABC का मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 में कुछ उसे गुना 0 हो जाएगा कि नहीं? कभी कभी ऐसे पूछ देगा, कहेगा कि जो सवाल दिया था सिद्ध करने के लिए, कहेगा कि इसका मान बताइए यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 हो। अब बताओ भाई, 1/a 1/b 1/c के जगह 0 लिख दोगे तो 1 से ABC में गुना होगा तो आंसर खाली ABC आएगा। तो इससे 2 गो ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर इतना बराबर 0 दिया रहेगा तो आंसर ABC आएगा, अगर ABC बराबर 0 दिया रहेगा तो सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी इससे बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव भी वो आपको रिवीजन ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आता होगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। एक बार शुरू वाला मिटका दिए हैं, अंत वाला बच गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे, बना लेंगे। नेक्स्ट रिवीजन पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा ये बात आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।